हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो क्लास है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी 2021 की परीक्षा के लिए हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी भाषा का विकास। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। से आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग। इस टॉपिक से आपको 2 से 3 क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे हम लोग। वर्गीकरण देख लीजिएगा आप लोग। पूरे देश में कितनी भाषाएं हैं? टोटल 3000 भाषाएं हैं। उसमें हिंदी भाषा उसमें से एक है, ये आपको ध्यान रखना। पूरे देश में 3000 भाषाएं हैं, उसमें हिंदी उसमें से एक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आकृति या रूप के आधार पर हिंदी किस प्रकार की भाषा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा कही जाती है। दूसरा पॉइंट देख लीजिएगा आप लोग। भाषा के परिवार के आधार पर भारोपीय इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा है। भाषा के परिवार के आधार पर भारोपीय इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा होती है, यह आपको ध्यान में रखना है। भारत में 4 भाषा परिवार में प्रचलित हैं। पहली जो भाषा आपकी है वो है भारोपीय। भारत में 4 भाषा जो है बहुत ही ज्यादा प्रचलित हैं। भारत की जो 4 भाषाएं हैं बहुत ही ज्यादा प्रचलित हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। भारोपीय है 73%, द्रविड़ है 25%, ऑस्ट्रिक है 1.3% और चीनी तिब्बती 0.7%। वीडियो को लाइक जरूर कर दें आप लोग। अब देखिएगा गाइस, हिंदी भाषा को 3 कालों में विभाजित किया गया है। प्राचीन काल पहला रहेगा आपका प्राचीन काल। ये कब से कब तक चला? 1100 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है कि प्राचीन काल कब से कब तक चला। अगर आप किसी बुक में देखते हैं तो वहां पर आपको 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी मिलेगा, लेकिन सही ये वाला रहेगा 1100 ईस्वी से 1300 ईस्वी। और इस काल के प्रमुख कवि कौन थे? तो इस काल के प्रमुख कवि थे अमीर खुसरो, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस काल के कवि थे चंद्र बरदाई और इनकी रचना थी पृथ्वीराज रासो, ये आपको ध्यान में रखना है। एक होता था मुकरिया। तो मुकरिया क्या है? ये एक प्रकार की पहेली होती है जिसके अंत में उसका उत्तर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे कि मध्यकाल कब से कब तक चला, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और मुकरिया ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मुकरिया आखिरकार होता क्या। तो आपको ध्यान में रखना है कि मुकरिया एक प्रकार की पहेली होती है और जिसके अंत में उसका उत्तर होता है। अब बात करेंगे कि मध्यकाल कब से कब तक चला। तो मध्यकाल जो है 1350 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक चला। अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में आपको मिलेगा 1400 ईस्वी से 1870। ठीक है। इस काल के प्रमुख कवि कौन थे? इस काल के प्रमुख कवि थे मलिक मोहम्मद जैसी। अक्सर आप लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है पेपरों में कि मध्यकाल कब से कब तक चला। तो आपको ध्यान रखना है 1350 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक चला है। 1350 ईस्वी से 1850 ईस्वी। ठीक है। इस काल के प्रमुख कवि थे मलिक मोहम्मद जैसी और इनकी रचनाएं थी पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम। और इस काल के जो कवि थे, मध्यकाल के प्रसिद्ध कवि कबीर जी थे। इनकी जनजाति मध्य प्रदेश, पांडित, और इनको वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला था। अगर एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि कबीर दास को कहा जाता है। और वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला था। तुलसीदास ये भी मध्यकालीन के कवि थे। सूरदास ये भी मध्यकालीन के कवि थे। सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर एसएससी जीडी के पेपर में पूछ लिया जाए कि सूरदास किस काल के कवि थे, तो आपको ध्यान रखना है ये मध्यकालीन के कवि थे। तुलसीदास ये भी मध्यकालीन के कवि थे और सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए एसएससी जीडी के एग्जाम में कि अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है, तो अष्टछाप का जहाज सूरदास को कहा जाता है। अब बात करेंगे आधुनिक हिंदी। तो आधुनिक हिंदी कब से कब तक चला?
आधुनिक हिंदी 1850 से चल रहा है, अभी तक आधुनिक हिंदी ही चल रहा है। भारतेंद्र युग में इसका प्रचलन हुआ था और इसी में खड़ी बोली का प्रचलन हुआ था। अगर एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछ लिया जाए कि खड़ी बोली का प्रचलन किस काल में हुआ था, तो आधुनिक हिंदी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा की जननी कौन है, तो हिंदी भाषा की जननी है संस्कृत, ये आपको ध्यान रखना है। और हिंदी संस्कृत भाषा से निकलती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिएगा इसमें आ जाता है आपकी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अप्रभस, अबहट और हिंदी, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। टॉपिक तो आपका खत्म हो गया है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था और मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। आशा करते हैं आप लोगों के समझ में आ गया होगा। हिंदी भाषा का इतिहास आरंभ अप्रभस से माना जाता है, ये क्वेश्चन यहां से बन जाता है। हिंदी भाषा का इतिहास का आरंभ अप्रभस से माना जाता है और अप्रभस भाषा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रही, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अप्रभस भाषा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रही। साहित्य का आरंभ 8वीं सदी से हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है कि साहित्य का आरंभ 8वीं सदी से हुआ था। अप्रभस भाषा के कवि कौन थे? वाल्मीकि शंभु कवि थे, इन्हें अप्रभस भाषा का वाल्मीकि भी कहा जाता है। अप्रभस भाषा के कवि कौन थे? वाल्मीकि और शंभु। शंभु को अप्रभस का वाल्मीकि भी कहा जाता है, शंभु को, यह आपको ध्यान में रखना है। अब देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। शौरसेन के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आ जाती हैं? तो शौरसेन के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्धमागधी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आ जाती हैं? तो अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी। मागधी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आ जाती हैं? तो मागधी के अंतर्गत बिहार, उड़ीसा, बांग्ला, असमिया भाषाएं आ जाती हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लीजिए आप लोग। एक आपकी होती है खस भाषा, जो कि पहाड़ी के अंतर्गत आती है, और एक भाषा आपकी होती है प्राचर, जो कि पंजाबी सिंधी के अंतर्गत आती है। एक भाषा होती है आपकी महाराष्ट्री, जो कि मराठी के अंतर्गत आती है। तुलसीदास, तो तुलसीदास जो थे आपकी, उन्होंने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? तो आपको ध्यान रखना है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, और रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? वैश्यवाड़ी अवधी भाषा में लिखी गई है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? तो वैश्यवाड़ी अवधी भाषा में लिखी गई है। तो यहां से आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में एसएससी जीडी के एग्जाम में कि पूरे देश में भाषाओं की कितनी संख्या है, तो ध्यान में रखना है कि पूरे देश में भाषाओं की संख्या है 3000 भाषाएं। टोटल भाषाएं हैं भारत में 3000, पूरे देश में भाषाओं की कुल संख्या 3000, यह आपको ध्यान रखना है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो ध्यान में रखना है आपको कि आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। भाषा के परिवार के आधार पर किस प्रकार की भाषा है? तो भाषा के परिवार के आधार पर भारोपीय, इंडो यूरोपियन भाषा है। भारत में कितने प्रकार की भाषाएं हैं? तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत में कुल 4 प्रकार की भाषाएं हैं। भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। भारोपीय 73%, द्रविड़ 25%, ऑस्ट्रिक 1.3%, चीनी तिब्बती 0.7%। अगर पूछा जाए कि हिंदी भाषा को कितने कालों में विभाजित किया गया है, तो हिंदी भाषा को कुल 3 कालों में विभाजित किया गया है। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक हिंदी। तो यहां से भी आपका जो भी डाउट था आपका क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं। हिंदी भाषा को कुल कितने कालों में विभाजित किया गया है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक हिंदी। अगर पूछा जाए कि प्राचीन काल कब से कब तक चला, तो आपको ध्यान में रखना है कि प्राचीन काल 1100 से ईस्वी से 1300 ईस्वी तक चला। अगर बुक में आप देखेंगे तो बुक में आपको मिलेगा 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी, ठीक है। प्राचीन काल के प्रमुख कवि कौन थे? तो प्राचीन काल के प्रमुख कवि थे अमीर खुसरो और चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। मुकरिया क्या है? मुकरिया एक प्रकार की पहेली होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे मध्यकाल की, तो मध्यकाल कब से कब तक चला? अगर पूछा जाए तो मध्यकाल 1350 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक चला। अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में आपको मिलेगा 1400 ईस्वी से 1870 ईस्वी। तो ये वाला तो सही होगा नहीं, 1350 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक चला। अगर पूछा जाए कि मध्यकाल के प्रमुख कवि कौन थे,
तो मध्यकाल के प्रमुख कवि थे मलिक मोहम्मद जैसी, इनकी रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम। कबीर जी भी थे और इनकी जनजाति थी मध्य प्रदेश और पांडविक। और वाणी का डिक्टेटर कबीरदास को बोला जाता है। वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? कबीरदास को। और वाणी का डिक्टेटर कबीरदास को किसने बोला है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तुलसीदास भी थे इस काल के कवि। सूरदास भी थे। सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए एसएससी जीडी के एग्जाम में कि अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है, तो अष्टछाप का जहाज सूरदास को कहा जाता है। आधुनिक हिंदी कब से कब तक चला? तो आधुनिक हिंदी 1850 ईस्वी तक अभी तक ये चल रहा है। आधुनिक हिंदी में किस युग का प्रचलन हुआ? तो आधुनिक हिंदी में भारतेंद्र युग का प्रचलन हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आधुनिक हिंदी में भारतेंद्र युग का प्रचलन हुआ। गाइस, अगर पूछा जाए कि आधुनिक हिंदी में किस बोली का प्रचलन हुआ, तो आधुनिक हिंदी में खड़ी बोली का प्रचलन हुआ। हिंदी भाषा की आदि जननी क्या है? हिंदी भाषा की आदि जननी है संस्कृत। हिंदी भाषा किस भाषा से निकलती है? तो हिंदी भाषा जो है ये संस्कृत भाषा से निकलती है। तो संस्कृत की भाषा के अंतर्गत आ जाती हैं पाली, प्राकृत, अप्रभस, अबहट, हिंदी। हिंदी भाषा का आरंभ माना जाता है, तो हिंदी भाषा का आरंभ माना जाता है अप्रभस से। अप्रभस भाषा कब से कब तक चला? तो अप्रभस भाषा जो है गाइस ये चला है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गाइस, अगर पूछा जाए कि साहित्य का आरंभ किस सदी से हुआ, तो साहित्य का आरंभ 8वीं सदी से हुआ। ये आपको ध्यान में रखना है। और अप्रभस भाषा के प्रमुख कवि कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अप्रभस भाषा के प्रमुख कवि थे वाल्मीकि, शंभु। अप्रभस का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अप्रभस का वाल्मीकि शंभु को कहा जाता है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रामचरितमानस वैश्यवाड़ी अवधी भाषा में लिखी गई है। तो मैंने आपको समझा दिया है हिंदी भाषा का विकास, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको समझाया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ये आपकी पहली क्लास थी हिंदी की। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर तो बनता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।